प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सच्चे मित्र की कहानी का आनंद लिया था। आज आप पढ़ेंगे कैरम बोर्ड की आत्मकथा, पाठ 14, कैरम बोर्ड। आज के युग में बच्चे कंप्यूटर पर अकेले ही खेलना पसंद करते हैं। इससे घर में बैठकर दोस्तों के साथ खेले जाने वाले खेलों की ओर बच्चों का रुझान या ध्यान कम हो गया है। इन्हीं में से एक खेल है कैरम बोर्ड। यह पाठ कैरम बोर्ड की आत्मकथा है। इसमें आशिमा और अंशु को अपने साथ खेलने के लिए कैरम बोर्ड कहता है। उन्हें खेलने का तरीका और नियम भी बताता है। कंप्यूटर पर अकेले बैठकर खेलने से अच्छा है कि हम मिल बैठकर कैरम बोर्ड, लूडो, अंताक्षरी जैसे खेल खेलें। खेल चाहे घर में खेला जाए या बाहर, मिलकर खेलने से आपसी सहयोग बढ़ता है। तो आइए पढ़ते हैं कैरम बोर्ड की आत्मकथा के बारे में। छुट्टी का दिन था। सुबह से तेज बारिश हो रही थी। आशिमा और अंशु खेलने जाना चाहते थे। वे बार बार खिड़की से बाहर देख रहे थे। बारिश रुके तो जाएं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसका दिन था? छुट्टी का। बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी छुट्टी किस दिन होती है? संडे में, इतवार को। तो यहाँ भी दो बच्चों के बारे में बताया गया है। दोनों बच्चे कौन कौन से हैं? आशिमा और अंशु। उनकी भी छुट्टी का दिन है। वो कहाँ जाना चाहते थे? वो बाहर खेलने जाना चाहते थे। लेकिन क्या हो रहा था? बाहर बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बाहर बारिश हो रही थी जो रुक नहीं रही थी। इसलिए दोनों बच्चे परेशान थे और इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके और हम खेलने जाएं। तभी अंशु ने क्या कहा? अंशु बोला, आओ दीदी, कंप्यूटर पर कुछ खेलते हैं। तभी एक आवाज आई। जब अंशु अपनी दीदी से कंप्यूटर पर खेलने के लिए बात कर रहा था, तभी क्या आई? तभी एक आवाज आई। आवाज अलमारी के पीछे से आ रही थी। दोनों ने पास जाकर देखा। अरे, यहाँ तो कैरम बोर्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ था वहां? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड क्या बोल रहा था? कैरम बोर्ड बोल रहा था, कंप्यूटर से तो रोज खेलते हो, मेरे साथ भी खेल कर देखो। आशिमा बोली, लेकिन हमें तो कैरम खेलना आता ही नहीं है। आशिमा क्या बोली? आशिमा बोली कि हमें तो कैरम खेलना नहीं आता। अच्छा, ये बताओ, आशिमा कौन है? आशिमा एक लड़की है जो पाठ की एक पात्रा है। कैरम बोला, आओ मैं सिखाता हूं। पहले मुझे एक चौकी पर रख लो। दोनों बच्चों ने झट से कैरम बोर्ड को एक चौकी पर रख दिया। अब यहां कैरम बच्चों को क्या सिखा रहा है? कैरम बच्चों को सिखा रहा है कि कैसे खेल खेला जाए। तो कैरम बोला, मुझे खेलने के लिए गोटियां और स्ट्राइकर चाहिए। 9 गोटियां काली, 9 सफेद और 1 लाल।
लाल गोटी को रानी यानी क्वीन कहते हैं। तो यहां बच्चों कैरम ने गोटियों के बारे में बताया है। क्या क्या बताया है कि खेलने के लिए 9 गोटियां काली होती हैं, 9 सफेद होती हैं और एक गोटी लाल होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको रानी या क्वीन कहते हैं। तो कितनी गोटियां हुई? 9 गोटियां काली, 9 सफेद, 9 और 9 18 और एक गोटी रानी जो लाल रंग की है। तो कितनी गोटियां हुई टोटल? 19 गोटियां। तो कैरम बच्चों को गोटियों के बारे में बता रहा है। अच्छा बच्चों ये बताइए, आशिमा और आशु खिड़की से बाहर क्या देख रहे थे? बताइए, आशिमा और आशु खिड़की से बाहर बारिश का हाल देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? उन्हें बाहर खेलने जाना था, इसलिए वह बारिश का हाल देख रहे थे। बारिश न रुकने पर बच्चों ने क्या सोचा? क्या सोचा बच्चों ने? बारिश न रुकने पर बच्चों ने सोचा कंप्यूटर पर खेलते हैं। क्या सोचा बच्चों ने? बच्चों ने सोचा कंप्यूटर पर खेलते हैं। मेरे साथ भी खेल कर देखो, कैरम बोर्ड ने ऐसा क्यों कहा? कैरम बोर्ड चाहता था कि उसके साथ भी बच्चे खेलें और उसे जानें, इसलिए उसने ऐसा कहा। बच्चों मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। आपको भी अपनी बुक में इन शब्दों को रेखांकित करना है और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं आपको वीडियो व पीडीएफ भेज रही हूँ। आप पाठ को ध्यान से पढ़ें और दिए गए कार्य को अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।